बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर सैलरी शीट का डाटा कैसे मेंटेन किया जाता है और किस एम्प्लॉय की सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो एम्प्लॉयर की जो है वो बेसिक रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होगी, जिसमें एम्प्लॉयज़ का नेम होगा, उनका डिपार्टमेंट होगा, उनकी बेसिक सैलरी होगी। अब उस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग जो है उनका कितना अलाउंस होता है और उनका कितना एनुअल है, बोनस है, जीएसटी कितना है, टोटल सैलरी कितनी है और उनकी नेट सैलरी कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है 3.5% जो होगा ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा एज अ उनकी बेसिक सैलरी से। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि आपने इक्वल लगाना है, आपकी जो सैलरी होगी आपने इसको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 3.5% के हिसाब से। उसके बाद आप इसको कर देंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय की जो सैलरी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग जो 3.5% अलाउंस दिया जा रहा है वो कितना मिल रहा है इसको 1750। अब इस फॉर्मूले को आपको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है। आप चाहे तो इसको ड्रैग कर सकते हैं या इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका नीचे तक जो है वो ड्रैग हो जाएगा इस तरीके से। तो ये पूरा आपको जो है वो शीट के ऊपर जो है इस तरीके से ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप क्लिक करेंगे डबल तो यहाँ पर नीचे तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इस तरह आप यहाँ पर आपको अलाउंसेस, होम अलाउंसेस वगैरह 5% दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। तो बेसिक सैलरी के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5%। तो परसेंट का सिंबल लाजमी लगाइएगा ताकि ये कि आपका जो परसेंटेज है वो प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेट हो सके। उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 5% आपको मिल रहा है 2500। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो सब सेल्स के ऊपर जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं आप एनुअल बोनस। तो एनुअल बोनस के लिए भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी से, मल्टीप्लाई बाय कितना जो आपको मिल रहा है 12% और इसको कर देंगे एंटर। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इसको भी ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद ये सेल के ऊपर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं एनुअल जीएसटी इक्वल लगाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो भी कैलकुलेट की जाती है वो आपकी बेसिक सैलरी से की जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी यहाँ पर अलाउंसेस और एनुअल हैं ये आपके जो है वो बेसिक सैलरी से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एनुअल जो जीएसटी है वो आपका कितना है 6% है, आपके 6% में आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो परसेंटेज का सिंबल बना दें, उसके बाद आप करते हैं एंटर और यहाँ पर भी आपने इसको कर देना है ड्रैग। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी के लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है और सम के फॉर्मूले के अंदर में आपने यहाँ पर सैलरी से लेकर आपके जितने भी अलाउंसेस हैं और आपका जो एनुअल बोनस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो टोटल सैलरी जो होगी ना वो आपकी जो है यहाँ पर इसमें एनुअल जीएसटी ऐड नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी आपकी क्या है बेसिकली आपकी डिडक्शंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनुअल जीएसटी को ऐड नहीं किया। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप कर देंगे इंटर। तो ये आपकी जो है वो टोटल सैलरी आ रही है। अब टोटल सैलरी जो आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। अब टोटल सैलरी में से आपका जो है वो कितना परसेंट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन है जीएसटी की, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर आपकी नेट सैलरी के अंदर। तो नेट सैलरी के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, जो आपकी टोटल अमाउंट है इसको आप माइनस कर देंगे आप अपने जीएसटी से और उसके बाद आपने इसको एंटर करना है। तो ये आपकी जो नेट सैलरी है आपकी फाइनल सैलरी है। इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें 60,000 आपकी टोटल बन रही थी जिसमें आपका जीएसटी डिडक्ट नहीं था। अब यहाँ पर हमने नेट सैलरी के अंदर आपका जो जीएसटी है वो डिडक्ट हो चुका है और जो नेट सैलरी आ रही है आपकी फाइनल सैलरी आ रही है। अब इसके बाद देखें ये लास्ट में जो आपका एक कॉलम बना हुआ है रिसीव्ड का कॉलम। अब रिसीव्ड के कॉलम में ये किस लिए बनाया जाता है, अकाउंट्स के अंदर जो वर्कर होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर होते हैं जो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो अपने रिकॉर्ड के लिए जो यहाँ पर जो है वो एज एक रिसीव बनाते हैं ताकि किस एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हुई है किसको नहीं हुई। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो मैं इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करता हूँ इस तरीके से बॉर्डर से। तो यहाँ पर अब आपको जो एक फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला आपने लगाना है इक्वल लगाना है। अच्छा, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो सेट करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको पहले कर देता हूँ फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर देता हूँ। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये मैंने इसमें कौन सा जो है फॉर्मेट अप्लाई किया था, बाय डिफॉल्ट हुआ था। तो अब यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। अब देखें यहाँ पर प्रॉपर आपको क्लियर नजर आ रहा है। इफ का फॉर्मूला आपने यूज करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको जो क्रिएट करना है वो क्या करना है, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर नंबर का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आपने नेट सैलरी वाला सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा। तो कंडीशन आपकी बन गई है कि अगर आपके पास यहाँ पर नंबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो आप डबल कोटेशंस के अंदर पी लगा दीजिएगा, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा।
अदरवाइज फॉल्स के अंदर आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन के अंदर हम ओ लगा देंगे, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब ये पी और ओ मैंने क्यों लगाया ये भी आपको आगे समझ में आएगा। अभी हम इसको करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर है तो इसलिए पी आ रहा है। इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे अभी देखिए फिलहाल सब जगह पी हमारे पास आ रहा है। जैसे अगर हम कहीं से डाटा यहाँ से डिलीट करते हैं तो देखिए ओ आ गया, यहाँ पर यहाँ से भी हमने डाटा डिलीट किया ओ आ गया, यहाँ से भी डाटा डिलीट कर दिया तो देखिए ओ आ गया। तो जहां जहां हम अपनी सैलरीज के ऑप्शन सेल्स को डिलीट कर रहे हैं तो वहां हमारे पास ओ आ रहा है। अब ये हमने काम क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो चेक बनाना है, जैसे राइट और रॉन्ग का जो क्रॉस का जो सिंबल होता है वो यहाँ पर आपको लेकर आना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशंस के अंदर पी और ओ को फॉर्मूले को अप्लाई किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, यानी ये पूरा कॉलम जो है मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको चले जाना है यहाँ पर फॉन्ट के सेक्शन में। तो फॉन्ट के अंदर आपको जाना है सबसे लास्ट में, आप जाएंगे डब्ल्यू कैटेगरी के फॉन्ट में। आपने डब्ल्यू वाले फॉन्ट्स के लिए चले जाना है, जहां से डब्ल्यू के नेम से जितने भी फॉन्ट स्टार्ट हो रहेंगे। तो आपको यहाँ पर एक फॉन्ट मिलेगा विंगडिंग 2 के नाम से। तो विंगडिंग 2 जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अब आपके पास देखें क्या हुआ, जो P होता है वो आपके राइट टिक मार्क को प्रेजेंट करता है, और जो O होता है वो आपका जो है वो क्रॉस मार्क को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए हमने कंडीशंस के अंदर जो है यहाँ पर P का और O का फॉर्मूला लगाया था। अभी देखें यहाँ पर डबल क्लिक करने से फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं अपने फॉर्मूला बार के अंदर कि नंबर था तो P आ जाए, अगर नंबर आपके पास O आ जाए। तो यहाँ पर आपने जो है इस कंडीशन से आपने P और O को यहाँ पर अप्लाई किया था। आप चाहे तो इसके साथ मजीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको अगर हाईलाइट करना है कलर के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप इसको कर लीजिएगा, सेंट्राइज कर लीजिएगा इस तरीके से। तो अब इसके बाद आपको हाईलाइट करवाना है ग्रीन से और रेड से, तो आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं, और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर न्यू रूल पे जाना है, और यहाँ आपके पास है टेक्स्ट दैट कंटेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है प्रेजेंट, तो आपने पी प्रेस किया, और इसके बाद ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं इस तरीके से। और इसके बाद अगर आप इसको मल्टीपल कस्टमाइज पे जाना चाहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम इसको ओके करते हैं तो देखिए राइट टिक के लिए ग्रीन लगा दिया, और अगर क्रॉस के लिए आपको रेड यूज करना है तो आप दोबारा से इसी ऑप्शन में चले जाएं, और यहाँ पर आपने ओ प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है रेड कलर का आ रहा है। कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो है वो कस्टम यानी कि फॉन्ट कलर्स वगैरह शेड्स वगैरह हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फॉन्ट कलर बॉर्डर वगैरह देना है बॉर्डर दे सकते हैं, फिल कलर देना है फिल कलर दे सकते हैं। जैसे आपको बिल्कुल प्योर रेड रखना है, उसके बाद आप चाहते हैं कि कलर इसका जो है फॉन्ट वाइट हो जाए, और बॉर्डर अगर देना तो आप देख सकते हैं आपकी चॉइस के ऊपर है। फिलहाल अभी हम जो है फिल कलर और फॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। तो जैसे ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे तो देखें अब आपको यहाँ पर प्रॉपर नजर आ रहा है कि जिनकी सैलरी रिसीव हो चुकी है वहाँ पर टिक मार्क आ रहा है राइट का, और जिनकी नहीं हुई है, जिनके कैलकुलेशन हमने नहीं किया, वहाँ पर क्रॉस आ रहा है। तो ऐसे जो है वो आप एक सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जरूर क्लियर हो गया होगा। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।